भाकपा माले और किसान महासभा 18 मार्च को विधानसभा मार्च की जगह अब बिहार महापंचायत का आयोजन करेगा। भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने यह बताया कि पार्टी ने 7 किसान रथ ने राज्य के 35 जिलों का दौरा किया था। आइए जरा सुनते हैं कि भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने और क्या क्या कहा। ये 7 किसान यात्रा विगत 11 मार्च से पूरे बिहार में निकली हुई थी। कल ही उसका समापन हुआ है और इसी संदर्भ में हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। ये 7 यात्राओं ने करीब 35 जिलों को कवर किया और 300 से ज़्यादा आम सभा, कुछ नुक्कड़ सभा, ग्राम सभाओं को लोगों ने संबोधित किया और करीब 1 लाख लोगों से सीधा संवाद यात्रा के नेताओं ने किया। करीब ये 7 यात्राओं ने कुल मिलाकर करीब 5000 किलोमीटर की यात्रा की और 2000 से ज़्यादा गांव कस्बों को लोगों ने टच किया। ये यात्रा हमारी 11 तारीख को स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर बिहटा से निकाली गई थी और जो 3 कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, उसी आंदोलन के एक हिस्से के बतौर बिहार भी लगातार आंदोलन में है, तो उसी आंदोलन को और भी ऊंचाई प्रदान करने, गांव-गांव तक उसके संदेश को पहुंचाने और लड़ाई को मजबूत करने के उद्देश्य से निकाला गया था। और इसमें 3 कृषि कानूनों के अलावा बिहार के जो किसानों की समस्या है, इन समस्याओं को भी उसमें उठाया गया। जैसे 2006 में जो यहाँ APMC एक्ट खत्म कर दिया गया, तो उसको पुनर्बहाल करने की मांग, और जो कृषि बाजार समिति थी, जो मंडी थी, उसकी पुनर्बहाली की मांग, और एक केंद्रीय मांग भी हम लोगों ने उठाया। अभी जो मोदी जी इस पूरे आंदोलन के बारे में कई तरह से कुप्रचार चलाते हैं, सबसे जो लेटेस्ट उनका जो कुप्रचार है कि ये बड़े किसानों का आंदोलन है और ये छोटे किसान को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोगों ने एक मांग उठाई है कि आपकी जो किसान सम्मान निधि योजना है, उस योजना में जो भूमिहीन किसान हैं, बटाईदार किसान हैं, उनको शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि वो सबसे खेती का बड़ा हिस्सा जो गरीब भूमिहीन किसान जो हैं, बटाईदार हैं, वही करते हैं, लेकिन उनको कोई सहूलियत नहीं मिलती। तो उसको भी किसान सम्मान निधि योजना में शामिल करने की मांग हम लोगों ने इसमें उठाई है। इसकी यात्रा के बारे में विस्तार से राजा राम जी रखेंगे। और इस यात्रा में हम लोगों ने जो 18 तारीख को, इसी 18 मार्च को विधानसभा के समक्ष पहले हम लोगों ने तय किया था कि ये किसानों का मार्च होगा, लेकिन उसके स्वरूप को थोड़ा सा हम लोगों ने बदल दिया। अब विधानसभा के समक्ष किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। ये जो गेट पब्लिक लाइब्रेरी का जो मैदान है, ग्राउंड है, वहाँ हम लोग इसको करेंगे। और इस महापंचायत को हमारी पार्टी के महासचिव कामरेड दीपंकर भट्टाचार्य के अलावा पंजाब किसान यूनियन के राज्य सचिव गुरनाम सिंह भिक्खी, जो टिकरी बॉर्डर के नेता हैं, वो भी संबोधित करेंगे। और एक युवा नेता को भी, नवकिरण नथ, जो टिकरी बॉर्डर पर लगातार वहाँ वो जमी रही हैं और उनकी एक चर्चा भी है, तो उनको भी हम लोग बुला रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बिहार में जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, राजद, कांग्रेस, CPI, CPM, इन पार्टियों को भी हमने आमंत्रित किया है कि आवें और ये जो महापंचायत है उसको संबोधित करें। इसके साथ ही साथ जो बौद्धिक जगत के लोग हैं, जो इस किसान आंदोलन से के पक्ष में हैं और वो किसानों के बारे में लिखते रहे हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। और जो पुराने किसान आंदोलन यहाँ चले हैं, सहजानंद सरस्वती के समय से, या फिर जो साठी का आंदोलन था, या फिर जो मैंने और भी जो बड़े बड़े किसान आंदोलन जो बिहार में चले हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों को भी हम लोगों ने इसमें आमंत्रित किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो महापंचायत है, ये जो बिहार को किसान आंदोलन के एक मजबूत गढ़ के रूप में बदलने में, उसको स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसमें भारी भागीदारी न सिर्फ किसानों की होगी, बल्कि मजदूरों की भी होगी, क्योंकि जो किसान बिल है, ये सिर्फ महज मजदूरों, किसानों का विषय नहीं है। एक बड़ा हिस्सा तो मजदूरों का है जो खेती पर निर्भर है। फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गारमेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन,
द रॉयल फैशन, a beautiful collection of ladies garments and boutique, UB Tower, ground floor, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 8210196723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है।